दोस्तों, पश्चिम बंगाल की दो लड़कियां जिन्हें सिर्फ दो चीज़ों का शौक था, एक खाने का और दूसरा सोने का। लेकिन उन्हें सोने के लिए वो अकेले नहीं वो सोते थे, कोई ना कोई वहाँ पर होना चाहिए था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाते थे। दोस्तों, वो अपना शिकार ढूंढती थी। वो जब अपने कमरे से निकलती तो रोज़ किसी न किसी को अपने बहकावे में, जाल में, अपने आंसुओं में फंसाकर उन्हें अपने घर पर ले आती थी। और उसके बाद जितना दिन उनका मन करता था, यहाँ तक कि कई कई दिनों तक कुछ लोगों के साथ वो ऐसा कृत्य करती थी। उसके बाद वहाँ से जाने के बाद वो चाहे लड़का हो या चाहे जो भी हो, आदमी हो, जवान हो, बुढ़ा हो, कई कई दिनों तक इस सदमे से उबर ही नहीं पाता था। उसे औरतों से डर लगने लगता था। इस तरीके का उनका दहशत था। लेकिन एक दिन वो कुछ ऐसा कर जाती हैं कि जिसकी वजह से उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। और फिर उसके बाद भी, वो जेल से आने के बाद भी जब उनका यही सब कृत्य रहता है, तो दोस्तों प्रशासन उनसे परेशान हो जाता है और फिर उन्हें ऐसी जगह पहुंचा देता है कि दोस्तों जहां जाने के बाद शायद उनकी सारी हसरतें पूरी हो जाती है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक अजीबोगरीब एक कहानी है। वो कौन थी, कहाँ की रहने वाली, अभी कहाँ है, क्या नाम था, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये ऐसी कहानी है कि अमूमन ऐसी कहानी मैं सुनाता नहीं, समझ में नहीं आता किस भाषा का उपयोग करूं। लेकिन फिलहाल ये जो कहानी है पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है। वहाँ पर एक समुदाय जो कि घुमंतू समुदाय किस्म का, जो कि सिर्फ मांगना, खाना, इधर उधर घूमते रहना, टाइम पास करना, यही उनका पेशा होता है। उसी समुदाय की दो लड़कियाँ, एक का नाम चांदनी, दूसरी का नाम रोशनी, ये दोनों होती हैं। ये समुदाय जो है कभी कभार पश्चिम बंगाल से बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में ऐसे वो घूमते हुए वो चले जाते थे, मांगते खाते टाइम पास करते थे। तो ये जो दो लड़कियां थीं, जब बड़ी होती हैं, बचपन से इन्होंने यही सब सीखा था। जब ये थोड़ी बड़ी हुई, इन्होंने अपने परिवार का साथ छोड़ दिया और उसके बाद ये अपनी मनमर्जी से जीने लगी। दोस्तों, ये परिवार का साथ छोड़ने के बाद अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा में चली जाती हैं। वहाँ के कंधमाल ज़िले में जाकर जाती हैं। इनको आना जाना इनके लिए बहुत ईजी था। किसी को भी हाथ दिया, ट्रक वालों को दो बातें मुस्कुरा कर दी, उसके बाद ट्रक वाला इन्हें जहाँ ये जाना चाहते थे वहाँ पहुँचा देते थे। बाकी ये भी बदले में जो ट्रक वालों को चाहिए होता था मुहैया करा देती थी। इस तरीके से ये कहीं भी चली जाती थी, चली आती थी। इनके लिए कोई पैसे वगैरह की कोई समस्या नहीं, खाने की समस्या नहीं। तो ये यहाँ से निकलकर पश्चिम बंगाल से जाती हैं उड़ीसा, कंधमाल ज़िले में। वहाँ पर घूमते घूमते शाम का समय हो रहा था, एक पोखरे पर जाती हैं। पोखरे पर एक आदमी जिसका नाम मदन लाल होता है, पोखरे का मालिक था। करीब 50 साल उसकी उम्र थी। उसके पास जाती हैं, मदद मांगती हैं। इन्हें देखता है, कहता है क्या मदद चाहिए, कहाँ की रहने वाली हो। कहती हैं कि हम ऐसे भटकते रहते हैं इधर उधर और काम करते रहते हैं, पेट पालते रहते हैं, हम बंगाल के रहने वाले हैं। दोस्तों, वो बड़े गौर से उनको देखता है और उसे लगता है कि यार ये तो कुछ अलग ही टाइप की हैं, इन्हें रख लेना चाहिए। कहता है ठीक है, मैं अपने पोखरे पर तुम्हें रख लेता हूँ, काम है यहाँ पर मछली पालन होता है और उसके बाद तुम्हें रहने का भी सरल दे देता हूँ, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, खाना भी मिलेगा। वो कहती हमें सब मंजूर है। अब दोस्तों, वहाँ पर उसे वो रख लेता है और बातों बातों में पता चलता है जो मदन लाल था, खाने पीने वाला आदमी था, नशा वगैरह, शराब वगैरह इन्हें ऑफर करता है। तो ये दोस्तों उसकी तो मजी हुई खिलाड़ी थी, कहती हाँ हम सब लेते हैं। और उसके बाद फिर वो और मार्केट से मंगाता है, खाया पिया जाता है और फिर जो मदन लाल को चाहिए था दोस्तों वो उसे हासिल हो जाता है।
अब सारी रात वो जो है अपना पीता खाता रहा, अपना जो भी उसके मन में आया वो करता रहा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। उसे लगा यार कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि दोस्तों उनकी उम्र 22-23 साल जो थी, रोशनी चांदनी, कि ये दो उसे मिल गई हैं। लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ होने क्या वाला है। अब वहाँ पर वो रह जाती हैं और 2-4 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। दिन भर पोखरे पर काम करती और रात को इनकी महफिल सज जाती थी। आराम से रात भर ये खाते पीते रहते थे। लेकिन 3-4 दिनों के बाद मदन लाल दोस्तों वो उसका दम निकल जाता है, यूँ कहें कि वो उनसे हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि बस अब तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। वो कहती हैं ऐसे कैसे चले जाएं। और उसके बाद दोस्तों उनका असली रूप सामने आता है। वो उसे मोबाइल रख रखी थी और उसमें उसका फ़ोटो दिखाती हैं। वो फ़ोटो और देखता है, वीडियो देखता है तो हैरान हो जाता है। अब दोस्तों मदन लाल हैरान हो जाता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करो, तुम लोग यहाँ से चली जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं झेल सकता। क्योंकि दोस्तों वो उसके साथ ऐसा करती थी कि जैसे वो इंसान है ही नहीं और ये भी इंसान ना हो, कोई जानवर हो। लेकिन वो कहती है नहीं, ऐसे हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और उसके बाद फिर वो कुछ दिन झेलता है। अंत में ऐसे लगा कि जैसे उसकी जान ही चली जाएगी। फिर वो जाता है, पुलिस की शरण लेता है। पुलिस आती है, उनसे भी ये बातें करती हैं, उन्हें शायद अपने बातों में ले लेती है, बहकावे में ले लेती हैं। सुलह समझौता होता है। 2-4 हज़ार रुपये मदन लाल इनको देता है, बाकी पुलिस वालों को दिया होगा। फिलहाल वहाँ से उसके जान को छुट्टी मिलती है और ये दोनों वहाँ से फिर चली जाती हैं कटक। कटक में जाने के बाद वहाँ पर एक कमरा लेती हैं किराए पर, ऐसे ही किसी के बातों में फंसाकर। और वहाँ से वो अपना ये, क्योंकि उनकी आदत उनको लगती कैसे है दोस्तों, वो जिस समुदाय की थी, ना उनके पास घर होता था, ना ठिकाना होता था, तंबू लगा के, पन्नी तान के कहीं भी वो रहते थे। और बचपन से उन्होंने ये सब सारी चीज़ें देखी हुई थी। उनके जो और भी परिवार के लोग थे, खुद उनके पेरेंट्स थे, उनके और रिश्तेदार जो भी साथ में रहते थे, तो उनमें कोई पर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ भी नहीं होता था। बचपन से ही वो अपना पीना, खाना, नशा, ये सब, और इन सब चीज़ों की भी लत, इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर वो पैसा भी किसी किसी से कमाते थे, ऐंठ लेते थे। तो ऐसी कोई पर्देदारी थी नहीं, उन्होंने यही सब सीखा था और इसीलिए वो इस तरीके से वो हो चुकी थी कि बस उन्हें पीने खाने को मिल जाए और कोई उन्हें मिल जाए वक्त बिताने के लिए, मतलब जिसको बोलते हैं ना बुरी लत लग जाना, तो उनको ये लत लग चुकी थी। अब वो कटक जाती हैं और वहाँ पर भी वो एक जब कमरा लेती हैं और उसके बाद फिर दोनों में से एक, या तो रोशनी निकलती थी या फिर चांदनी निकलती थी, एक घर पर ही रहती थी। निकलती थी, जाती थी, कोई युवक मिलता था, देखती थी कि इसके पास पैसे भी हों, हट्टा कट्टा युवक भी हो, और उसके बाद वो उसे अपने बातों में फंसाकर, अपने आंसू गिराकर उसे अपने साथ वो घर पर ले आती थी। आमतौर पर दोस्तों जो कोई भी उनकी बातों में आ जाता था और उसके बाद वो कमरे पर आकर सोचता था कि यार ये तो कुछ पैसों में जो है जो उनको चाहिए था मिल गया। लेकिन फिर जो है जब वहाँ पर 1-2 घंटा वक्त वो बिता लेते थे और तब वो दूसरी वाली जो है वो निकलती थी अपना मोबाइल लेकर कि ये देखो इसमें क्या है। अब वो युवक परेशान, वो कहता था कि ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था, वहाँ से जा भी नहीं सकता था। वो उसे कहती थी जब तक हम चाहते हैं यहीं पर रहो। और दोस्तों उसे वो 1 हफ्ता, 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन, यानी कि जब तक वो चाहती थी या जब तक उनके काम लायक वो युवक रहता था उसे अपने पास रखती थी। और उसके बाद फिर उससे कुछ पैसे ले करके उसे वहाँ से वो जाने देती थी।
जाने के बाद अब युवक कहाँ जाए, कहाँ कंप्लेंट करे, कुछ वो कर नहीं पाता था। अगर घर पर पहुंचता था तो घर वालों से बताता था मेरे खुद समझ में नहीं आया मैं कहाँ चला गया था, क्या चला गया था। इस तरीके से दोस्तों उसकी हालत हो जाती थी। ऐसे ऐसे वो 3-4 लोगों के साथ किए, 3-4 महीने उनको वहाँ पर बीत गया। धीरे धीरे बात फैली तो कुछ लोग डरने लगे, क्योंकि कोई अपने दोस्तों से बताया कि यार ऐसे ऐसे बात है, तो लोग डरने लगे यार कहीं ऐसी कोई लड़की उन्हें ना मिल जाए। एक दिन क्या हुआ कि एक अच्छा खासा कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, जिसको वो जाती है रोशनी और उससे बात करती है, कहती है कि कुछ समस्या है, आप मेरे घर पे चलो। उससे वो लिपटने चिपटने लगती थी। लड़का उनके बातों में आ गया कि चलो यार, जब यहाँ पर ऐसे कर रही है तो घर पे चलूँगा तो फिर यह क्या करेगी। जब वो लड़का आ जाता है तो दोस्तों उसके साथ भी ये जब यही करते हैं तो उसको वो मना करता है तो उसे बहुत मार पीट देते हैं और ज़बरदस्ती 4 दिन तक वो उसे रखते हैं। लड़के के घर वाले ढूंढने लगे, कहाँ गया बेटा। पुलिस कंप्लेंट हो गई, क्योंकि ये इतनी कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, इन्हें किसी चीज़ का वो नहीं, पकड़े जाने का कोई भय नहीं, कुछ भी नहीं था। बस इनका था कि पकड़े भी जाएंगे तो 2-4 दिन जेल में रहेंगे, चले आएंगे। अक्सर उनके समुदाय में ऐसा होता रहता था। लेकिन जब पुलिस ढूंढ रही थी उसे नहीं पाती है, फिर ये जब जाता अपने घर पे तो सारी आप बीती वो बता देता है। घर वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर जो है FIR होता है और फिर इन दोनों को, रोशनी और चांदनी को, पकड़ा जाता है। उसके बाद फिर इससे जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है, सारी चीज़ें कबूलती हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ किया, कैसे किया, कितने दिनों से, करीब 5-6 सालों से सब यही करते आ रही हैं। फिर इन्हें जेल में भेज दिया जाता है कि इनका कुछ सुधार हो जाए। लेकिन दोस्तों कहाँ सुधरने वाली थी ये, इनके नस में, रगों में ये सब चीज़ें भर चुकी थी। वहाँ पर जाती हैं, 3 साल तक ये जेल में ही रहती हैं। 3 सालों में इनके साथ क्या हुआ कि जेल में दोस्तों शारीरिक भूख तो छोड़ दो, पेट भी नहीं भरता था। पूरा उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता था कि उनका पेट भरे। और वहाँ से 3 सालों के बाद जब ये निकलती हैं तो दोस्तों ये और ख़तरनाक हो जाती हैं। आने के बाद पहले ही दिन इन्हें एक कमरा ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई, कमरा ले लेती हैं। और उसके बाद एक युवक को कॉल करती हैं, उसका नंबर ले लेती हैं, दुकान वाला था। कहती हैं कि आ जाओ, मेरा जो घर का दरवाज़ा है वो लॉक हो चुका है और मैं जो है अंदर फंस चुकी हूँ। दोस्तों वो जो भी था वो आ जाता है और आने के बाद उसे इन लोगों ने 10 दिन तक बंधक बनाए रखा, क्योंकि पिछले 3 सालों से दोस्तों ये ना तो इन्हें ढंग से खाना मिला था और जिस चीज़ की इन्हें ज़्यादा लत थी वो तो इन्हें नसीब भी नहीं हुआ था। वहाँ तो चेहरा भी नहीं देखने पाती थी कई कई दिन तक। अब उसे ये इतना परेशान कर देती हैं कि दोस्तों वो एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। इतनी दवाइयाँ वगैरह उसे खिला देती हैं कि वो परेशान हो जाता है। जब उनके किसी काम का वो नहीं रहता तो फिर वो उसे अपने घर से निकाल देती हैं, कमरे में से। वहाँ से जब निकाल देती हैं तो फिर वो बदहवास सा युवक जो है इधर उधर घूमता हुआ फिर पुलिस के हाथ लग जाता है। फिर वो चीज़ें बताता है और फिर इनको जो है पुलिस पकड़ती है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें वहाँ से वो दूर भेज देती है। वहाँ से दूर वो चले जाते हैं 300-400 किलोमीटर दूर, दूसरे ज़िले में। वहाँ भी इनका यही कृत्य रहता है। फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको फिर से जो है जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों वो जेल में चली गई। उसके बाद वहाँ पर उन्हें 4-6 महीने बीते और उन पर जो है रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे कि आखिर ये ऐसा क्यों करती हैं। तभी पेरिस ओलंपिक का जो है वो गेम हुआ 2024 में। तो जब भी कोई बड़ा खेल होता है, राष्ट्रमंडल खेल हो गया और ओलंपिक हो गया,
फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो गया, यानी बहुत बड़े बड़े गेम, जहाँ पर लाखों करोड़ों दर्शक भी आते हैं उस देश में जिस देश में वो खेल होता है। हर देश के नागरिक वहाँ पर आते हैं, दर्शक आते हैं। तो न सिर्फ हर देश के जो है दर्शक आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, बल्कि हर देश से ऐसे जो है इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर और लोग भी जाते हैं। लड़कियाँ बुलाई जाती हैं, यहाँ तक कि कोठे से भी बुलाए जाते हैं उनकी खिदमत करने के लिए। तो इनके ऊपर रिसर्च चल रहा था और ये हुआ कि ये सुधरने वाली नहीं है। तो इन्हें ऑफ़र दिया जाता है कि जिनकी तुम्हें लत है, तो ओलंपिक गेम है और वहाँ कुछ इंडियंस की जो है ज़रूरत है, तो तुम जा सकती हो क्या तुम दोनों। उन्होंने दोस्तों तुरंत हाँ कर दी और उसके बाद वो चले गए पेरिस। उन्हें पहुंचा दिया गया बाकायदा। जब तक ओलंपिक गेम रहा वहाँ पर वो रहीं और वो इस तरीके से वहाँ पर छा जाती हैं, या यूँ कहें कुछ खिलाड़ियों की या दर्शकों की मनपसंद वो हो जाती हैं कि अफ्रीका से कुछ लोग आए थे, क्योंकि अफ्रीकन की जो एथलीट टीम होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। वहाँ पर जो रेसर होते हैं, लंबी कूद वाले खिलाड़ी और मैराथन के जो होते हैं, तो बहुत सारे दर्शक अफ्रीका से भी आते हैं। वो अफ्रीकन्स जो होते हैं वो उन दोनों रोशनी और चांदनी को पसंद कर लेते हैं और फिर उसके बाद उन्हें अपने साथ वो अफ्रीका लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अब दोस्तों उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, कुछ फिल्मों में वो देखे गए जो कि उसी टाइप की फिल्में होती हैं, उसमें वो दोनों रोशनी और चांदनी को देखा गया। उसके बाद अभी वो अफ्रीका में हैं या किस देश में हैं, उनके साथ क्या हुआ इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको जहाँ जाना चाहिए था वो वहीं पर पहुँच गई हैं। तो दोस्तों ये रही अजीबोगरीब स्टोरी, कहानी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, क्या उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।